नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जिंदगी के पाठशाला चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको इस कहानी से कुछ ऐसा सीखने को मिलने वाला है जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखें। एक बार एक रईस रजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथा रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसे महंगे कपड़ों और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसका आस पास के राज्यों में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। रजा की दूसरी पत्नी से भी प्यार करता और वे उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी रजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो रजा को उस परेशानी का हाल बता सके। रजा की पहली पत्नी रजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार रजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके समय बहुत कम है, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथा पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात रजा के दिल में छुरी जैसी चुभी। आप दुखी रजा ने अपने तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वे बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज सही ध्यान रखें। यही दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी और आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोग साबित होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।